दूषित धन को केवल सिर पर धारण किया था राजा परीक्षित ने और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और हम लोग तो रोज पा रहे हैं, फल के रूप में, अनाज के रूप में ऐसे दूषित धनों को रोज पा रहे हैं। सोचते हैं उसका झपट लिया, उसका अंश ले लिया, इधर ले लिया, उधर ले लिया। हम संभल पाएंगे? भगवान के भांजे के पुत्र हैं, सीधा संबंध है भगवान से। और जब वे दूषित अन्न का प्रभाव नहीं झेल पाए तो हम आप झेल सकते हैं? इसलिए भैया जो शुद्ध होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शुद्ध अन्न होना चाहिए। तन मन धन, इसमें सबसे ज्यादा शुद्ध क्या होना चाहिए? हैं? तन शुद्ध हो सकता है? ईमानदारी से बताइए। 2-3 घंटे स्नान किया जाए वॉशरूम में, बढ़िया बढ़िया साबुन शैम्पू लगाया जाए, तन 100% शुद्ध हो सकता है? कान के अंदर की गंदगी, नाक के अंदर की गंदगी, अरे भैया शरीर गंदगी का डब्बा है। शास्त्र कहते हैं कि पात्रम मूत्र पुरीशयो हो, चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो हो। यह शरीर मल मूत्र का एक डब्बा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सत्यता यही है। बस ऊपर की चमड़ी हट जाए। भाई देखो, जो गले लगने के लिए आतुर हैं वही 1.5 मीटर दूरी बनाएंगे, दूर से बात करो। सही है, यही बात सत्य है। शरीर और कुछ नहीं है। अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो हो। हाँ, कभी आप किसी लेबोरेटरी में जाकर के शरीर के अंदर के अंगों को, उसकी व्यवस्था को देखो, आपको ऐसी घृणा होगी कि आप क्या ही कहेंगे। आप, ये शरीर और कुछ नहीं है, केवल गंदगी का भरा हुआ डब्बा है। शरीर कभी जो है स्वच्छ नहीं हो सकता, 100% कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। मन शुद्ध हो सकता है, पर मन की शुद्धि के लिए कोई प्रयास करते हैं? अपने हृदय पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। हम लोग जितने लोग बैठे हैं, और खुद से पूछिए अपने मन को शुद्ध करने के लिए हमने कोई उपाय उपक्रम किया आज तक कि हमारा मन शुद्ध हो जाए? तन की शुद्धि के लिए तो कितनी बार गंगा जल अपने ऊपर डाले होंगे, पंचगव्य डाले होंगे, लेकिन मन की शुद्धि के लिए कोई उपाय? तो मन की शुद्धि के लिए उपाय क्या है, ये भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। भगवान की कथा से बढ़ करके मन को शुद्ध करने वाला कोई दूसरा साधन और है ही नहीं। पर एक बात ये हम आपसे जो कहना चाहते हैं, तन आपका अशुद्ध है, हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। मन आपका अशुद्ध है, आप मेरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रखे रहो अपना मन गंदा वहीं पर, हम पे कोई प्रभाव पड़ेगा? लेकिन अगर आपका धन अशुद्ध है, भले आप वहीं हैं और आपने 10 रुपया यहाँ चढ़ा दिया, तो मुझ पर वो प्रभाव दिखा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तन की अशुद्धि मुझे प्रभावित नहीं कर सकती है, मन की अशुद्धि मुझे प्रभावित नहीं कर सकती है, पर धन की अशुद्धि आपके संपर्क में जितने लोग आएंगे, जो आप पर आश्रित हैं, पत्नी की बुद्धि, पुत्र की बुद्धि, नौकर की बुद्धि, आचार्य की बुद्धि, पुरोहित की बुद्धि, यानी आपके अन्न पर जो आश्रित हैं, परिवार और पुरोहित आपके अन्न पर आश्रित हैं कि नहीं है? और आपका अन्न दूषित है तो उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हैं? अगर टंकी का पानी ही गंदा है तो चाहे जिस टोंटी से निकले, चाहे इस कमरे की चाहे रसोई के कमरे की, हैं? गंदा पानी ही तो आएगा। जब मूल ही गंदा है तो उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए भैया तन से ज्यादा मन की शुद्धि की चिंता करनी चाहिए, मन की शुद्धि से ज्यादा धन की शुद्धि की चिंता करनी चाहिए। और दान देने से धन शुद्ध होता है, दशांश दान करने से धन शुद्ध होता है। इसलिए शुद्ध धन को पाना चाहिए, अशुद्ध धन नहीं पाना चाहिए।